अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खानसर पर, और खानसर पे हमारे साथ एक सियासी समाजी शख्सियत मौजूद हैं, सरदार ग़ुलाम अब्बास ख़ान ममदानी साहब। उनसे आज बात करेंगे खानसर की सियासत के हवाले से, बखर की सियासत के हवाले से, और हालिया जो अवामी खिदमत महाज का जलसा हुआ है खानसर में, उस हवाले से बात करेंगे कि वो कितना कामयाब रहा है और आगे की सियासत को वो कैसे देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम सरदार ग़ुलाम अब्बास ख़ान महमदानी है। मेरा गांव जो है चाह है, वो चाह बख्तावर वाला खानसर है, और अब वो चकूक में है। हमारे चक का नाम है चक नंबर 193 TT थर्ड वेल में 30। तो हम वहाँ के रिहायशी हैं। और उसके बाद ये जो खानसर है, हमारी यूसी जो है वो खानसर है, यूनियन काउंसिल। तो मुझे ये बताएं कि खानसर पे आप बैठे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट बैंक किस पार्टी का है? क्योंकि बखर में आपने देखा है 2-3 ख़ानदान ही हैं, वो एक दहाइयों से हुकूमत करते आ रहे हैं। खानसर में किस पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट है? खानसर की बात यह है कि ये अक्सरियत जो है बलोचों की है। ठीक है। और हमारा यहाँ जो गढ़ है ये निवानियों का है, इसलिए उसकी काफ़ी कुछ वजूहात हैं। ठीक है। एक तो बात यह है कि निवानी बलोच हैं, और यहाँ अक्सरियत जो है वो बलोचों की है। नहीं, यहाँ पे नवानियों को कौम परस्ती के लिहाज से आप समझते हैं कि वोट बैंक ज़्यादा है? मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर एक तो बात यह है कि वो बलोच हैं। ठीक है। नंबर दो बात यह है कि वो यहाँ खानसर के ज़्यादा अक्सरियत के लोगों का, बल्कि 100% लोगों का जो मसलक है वो अहले तशय्यो है। ठीक है। हमारे यहाँ तकरीबन 20 इमाम बारगाह हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और निवानी ख़ानदान का ताल्लुक भी मज़हब शिया से। ठीक है। दो बातें तो ये हैं। इसके अलावा उनके आबाओ अजदाद से, यानी मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन निस्फ सदी से ज़ायद का यहाँ खानसर के बलोचों का निवानियों के साथ ताल्लुक़ है। क्योंकि कदीम ताल्लुक़ है, इसलिए कदीम ताल्लुक़ को छोड़ना कोई आसान नहीं होता। उस पहली बात यह है कि 1970 के इलेक्शन में जनाब ग़ुलाम अहमद खान ढांडा साहब, ठीक है, मेंबर कौमी असम्बली बने थे, लेकिन यहाँ वोट मांगने के लिए कैप्टन अहमद नवाज़ खान साहब आए थे। अच्छा। उनकी वजह से यहाँ ग़ुलाम अहमद खान ढांडा साहब को वोट मिले थे। उस वक्त वो कन्वेंशन लीग में थे। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक था, मुत्तहिदा पाकिस्तान था। ठीक है। उसके बाद आप देख लें कि निवानी ख़ानदान अलहदा है एक, ठीक है, उसके साथ लोग मिलते रहे हैं। यानी आप देख लें कि कुछ अरसा जनाब ज़फ़र खान ढांडा साहब मोहतरम हैं हमारे, वो शरीफ इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, वो भी निवानियों के साथ रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ अरसा शाहानी ख़ानदान भी निवानियों के साथ रहा है। इसी तरह आप देखें कि खनान खैर ख़ानदान निवानियों के साथ जब था, तो पिछले 2-5 सालों में वो एमएनए बनते रहे। ठीक है। इससे पहले जनाब अपना सनाउल्लाह खान मस्ती खेल जब निवानियों के साथ थे तो जीत गए, जब निवानियों के ख़िलाफ़ हुए, निवानी खनान खेल ख़ानदान के साथ हुए तो वह हार गए। इसी तरह हसन खेली ख़ानदान, ठीक है, ताज मोहम्मद ख़ान होते थे इस ज़माने में, और उनका बेटा भतीजा अजीज़ अहमद ख़ान, अब बेटा अहमद हसन ख़ान, वो भी जब निवानियों के साथ थे, अब भी अमीर मोहम्मद ख़ान निवानियों के साथ है। निवानी सिर्फ अपनी हद तक नहीं, वो बादशाह घर भी हैं। ठीक है। वो किसी को बनाए बिगाड़े, अल्लाह ताला ने उनको इतनी हैसियत भी दी है और इतना उनको मतलब यूँ समझे शख्सियत भी दी है। ठीक है। ये बात है। रहा मसला खानसर का, खानसर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ, आप कह रहे हैं कि जितना भी खनान खैल ख़ानदान है या हसन खैलवी हैं, उनकी सियासत में ज़्यादातर रोल जो है वो नवानियों का है। अगर नवानियों का साथ ना होता तो शायद वो इस मकाम पर ना होते। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ये तो आप देखो ना, एक चीज़ अपना चमकते हुए सूरज की तरह वाज़ेह है कि खनान खेल जब ज़फ़र खान निवानियों के साथ मिला, बन गया एमएनए, उसके बाद
वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जब रशीद अकबर खान चेयरमैन था तो उनका फैसला हुआ कि निस्फ करेंगे, तो एक आधा आखिरी सिलसिला जो था वो ज़फ़र खान को मिला, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैनी का। तो मकसद ये निवानियों की वजह से मिला। इसके अलावा मजीद खान 2 बार बन गए हैं MNA, तो आप सामने सब कुछ है कि वो उनके साथ निवानी थे। अच्छा ये बताएं खान साहब कि क्या ऐसी वजह बनी, दूसरा टिनोर है, नवानी क्यों पीछे रह गए हैं, डांडला ख़ानदान जो है वो आगे आ रहा है, इसकी क्या रीज़न समझते हैं आप? 2 टेनोर गुजर गए, चले एक दफ़ा तो हम कहते हैं कि लोग चेंज मांगते हैं, दूसरी दफ़ा उनको क्यों मुंतखब किया लोगों ने? देखो मेरा भाई, बात यह है कि ये जो सियासत है इसमें जीत भी होती है, हार भी होती है। इंसान जो है वो नेचुरली तौर पर तब्दीली पसंद है। बिल्कुल। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में एक निवानी तकरीबन 35 साल बरसरे इक़्तिदार रहे। ठीक है। लोगों की शायद जहन में ये बात पहली बार की बात कर रहा हूँ, ये बात आई हो कि तब्दीली करके देखी। ठीक है। नंबर 1, ये दूसरी बार जो थी ये एक रेला था तहरीक इंसाफ का। ठीक है। अगर निवानी तहरीक इंसाफ की टिकट लेते तो मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला और मोहतरम गजनफर छीना साहब बहुत पीछे रह जाते। आप देख लें कि सईद अकबर खान निवानी 1400 वोट से हारे हैं। कुछ हल्का बंदियों की वजह भी थी। हम चकूक में रहते हैं, इसी तरह हमारे 5 चकूक हमारे हैं और 5 चकूक डगर शादे के थे। उनकी जो लीड है वो 3000 के लगभग है। ठीक है। तो 1400 से वो हारे हैं। अगर ये यूनियन काउंसिल से निकल कर न जाते चकूक तो सईद अकबर खान इसके बावजूद भी, रेले के बावजूद भी जीते हुए थे। तो इस बार तो तहरीक इंसाफ का रेला था। क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ का टिकट क्यों नहीं लिया नवानियों ने? इनका कोई टिकट्स का मसला था या ये आज़ाद लड़ना प्रेफर कर रहे थे? आप क्या समझते हैं? देखो मेरा भाई, ये मैं कुछ कहूँ लेकिन तारीख़ कुछ नहीं छुपाती। ठीक है। ये निवानियों का तरीक़ेकार है कि वो किसी पार्टी के दस्ते नगर नहीं बनते। ठीक है। किसी के मोहताज नहीं बनते। हमेशा वो, क्योंकि जब इंसान किसी पार्टी का टिकट लेता है तो इंसान उसका पाबंद हो जाता है। सही है। उस पर उसके रूल्स रेगुलेशन भी नाफिज होते हैं। निवानी हमेशा आज़ाद लड़ते आए हैं, फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो पार्टी ज्वाइन करते। ठीक है। अच्छा चलें खान साहब, वो तो होगी सियासत पे ओवरऑल हमारी बात, आपने बड़ा अच्छा हमें बताया। खान सर पे हालिया दिनों 4 तारीख को एक बड़ा जलसा हुआ है। ठीक है। उसको बड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा मीडिया भी था, आलमोस्ट तमाम मीडिया जो बक्कर में है वो था, उन्होंने कवरेज दी, काफ़ी बड़ी तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की, उसको एक कामयाब जलसा कहा जा रहा है। क्या वो जलसा खान सर की सियासत पर असरअंदाज होगा? बात यह है कि जलसे होते रहते हैं। सियासत में हिज़्ब इख्तलाफ भी होती है और हिज़्ब इक़्तिदार भी होता है। ये जलसा जो था ये हमारे चंद प्यारों का, चंद हमारे नौजवानों का, वो हमारे बेटे हैं, वो हमारी आंखों का नूर हैं, हमारे दिल का सरूर हैं, हमारा ही खून है, हमारी नस्ल है, हमारे ही बेटे हैं। ये उनका चंद मकामी लोगों के ख़िलाफ़ दरअसल बेसिकली एहतजाज था। ठीक हो गया। उनको निवानी, बेशक आप उनसे पूछ सकते हैं, निवानियों के साथ ज़ाती तौर पर उनका कोई इख्तलाफ नहीं था। वो ज़्यादातर एक ही बिरादरी के बंदे थे, हमारी बिरादरी के बंदे नहीं थे। यहाँ हमारे पाड़े हैं या कबीले समझे हैं, या तकरीबन 10-12 कबीले हैं। एक कबीला है नुसरत खेल, जिसका सरबराह है अकबर खान चेयरमैन साहब, ये उसके भतीजे थे सब। अच्छा। तो ये उनका वक्ती जोश था, एक नाराज़गी थी, रंजिश थी। नहीं, ये उनके अपने जो चेयरमैन है चाचा के साथ को मसला था तो उसको ये सियासत का रंग दिया गया है, या वाकई यहाँ पे जो है लोग तब्दीली चाह रहे हैं कि नवानियों से लोग तंग हैं? नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा। उनका अपने ख़ानदान के साथ, मेरे जो जहाँ तक तहकीक है, रिसर्च है, मैं ये नहीं हतमी बात नहीं कर सकता, ये तो उनको पता होगा जिन्होंने जलसा किया है। मेरी जहाँ तक तहकीक है, उनका अपने ख़ानदान के साथ, ख़ानदान के जो बड़े थे उनके साथ, उनके रवैये के साथ इख्तलाफ था। शायद ग़ुलाम अकबर ख़ान के साथ न हो। ठीक है। क्योंकि वो बुज़ुर्ग है, पूरे कबीले अपने का सरबराह है। तो इंशाअल्लाह मुझे भरपूर उम्मीद है कि अगले इलेक्शन के आने तक वो अपने बेटों को, भतीजों को मना लेगा। ये मुमकिन है। रहा मसला ये कि जलसा, ये जलसे होते रहते हैं। कोई इतना बड़ा जलसा देखना ये होता है, हमारे यहाँ सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि कोई कबीला पूरा चला जाए।
ठीक है। कोई बहुत बड़ा धड़ा चला जाए तो फिर ख़तरात होते हैं। देखो, अकबर ख़ान नहीं गया, ना हमारे साबिक नाज़िम है एजाज़ ख़ान वो गए हैं, ना उनका वडेरा है गुलफ़ाम ख़ान वो गए हैं। तो मकसद ये बच्चे जो गए हैं ये हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही नौजवान हैं, हमारा ही खून है, हमारा ही ख़ानदान है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर से आए हैं। यहाँ मकामी लोग बहुत कम थे, क्योंकि मकामी लोग होते अगर अकबर ख़ान ख़ुद चला जाता तो फिर उसका बिल्कुल धड़ा है, मजबूत धड़ा है, उसकी कौम है, उसकी बिरादरी है। अगर मैं चला जाऊँ अपने कबीले तो मेरा पूरा कबीला भी मेरे साथ होगा। अगर मेरे कबीले का कोई बच्चा चला जाए तो इसका मकसद ये है कि वो जा रहा है, वो इतने वोट चंद वोट ले जाएगा, लेकिन उससे निवानियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि नवानियों का वोट बैंक वैसे ही बरकरार है, ये चंद नौजवान थे उन्होंने ये जलसा किया है। आप क्या समझते हैं नवानियों ने कौन से ऐसे काम करवाएं अपने 30 साला दौर में, क्योंकि खान सर से हमेशा वो जीतते हैं, आप लोगों ने जितवाया उनको, ऐसे कोई मुझे 2-3 काम मेजर बता दें जो नवानियों ने खान सर पे करवाए हों, जिसकी वजह से लोग दोबारा 2023 में भी उनको वोट देंगे। मैंने आपको अर्ज़ किया कि निवानियों के साथ हमारा ताल्लुक़ सियासी नहीं, ठीक है, हमारा सियासी से बढ़कर, क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि काम करवाएं या ना करवाएं आप लोग वोट देंगे, ये बात नहीं है। मैं वो भी बताता हूँ, उनके साथ हमारा सियासी के साथ साथ एक बिरादरी ताल्लुक़ भी है, ठीक है, हमारा एक मोहब्बत प्यार और एहतराम का रिश्ता भी है। मैं अपनी बात करूं, हमीद अकबर ख़ान निवानी साहब मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे हॉस्टल फेलो हैं, मेरे दोस्त हैं। सईद अकबर ख़ान मेरे क्लास फेलो हैं। इसी तरह बात यह है कि हमारा चाहे अपना सजाद असर ख़ान साहब है, हमारे भाई हैं, उनके वालिद मेरा बेटों जैसा एहतराम करते थे। अपना अहमद नवाज़ ख़ान हो गया या मकसद है अपना शुएब रशीद ख़ान हो गया, वो हमारे बेटों जैसे हैं। उनके हमारे साथ ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, यानी छोटों से लेकर बड़ों तक। वो उनके साथ ऐसा लगता है कि हम एक ही ख़ानदान हैं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि आप एक रिलेशन देख रहे हैं, पुराना रिलेशन, आपके क्लास फेलो हैं, आप छोटे से बड़ों तक आप बता रहे हैं रिलेशन है। आप हमेशा रिलेशंस की वजह से वोट देते रहेंगे या इलाके की तरक्की को देखकर या उन्होंने कोई काम करवाया उस वजह से आप नेक्स्ट 2023 में उनका साथ देंगे? इंशाल्लाह। मेरी बात सुनो, ये तो बात है कि निवानियों ने कोई काम भी नहीं करवाया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ 2-3 मुझे काम गिनवा दें जो इधर करवाए। नहीं, मैं आपको 10 काम बताता हूँ जी। चाह मुरीद वाला नंबर 1, चाह बहादुर वाला, चाह गोले वाला, चाह सादिक वाला, चाह गली वाला, चाह फतेह खान वाला, चाह अमीर वाला नया, चाह अमीर वाला पुराना, चाह महमूद वाला, चाह मोरन वाला और चाह कौड़े वाला जो हिज़्ब इख्तिलाफ का है। और इन सबको बिजली निवानियों ने दी है। अच्छा। इसके अलावा चक नंबर 194 TDA, चक नंबर 191 TDA, चक 192 जो मेरे चक हैं, मैं वहाँ लेकर गया चक 192, पूरे चकूक, हालांकि सेपरेट आबादी है, ठीक है, पूरे चकूक में उन्होंने आबादी अपना बिजली दी। अच्छा। इसके अलावा सड़क है चक 194 में जो चौक खानसार से शुरू होती है और पूरे चक में वो शिया तक चली जाती है। इसके अलावा अब ताज़ा मैं आपको बात बताऊं, नहर की पुलें दी हैं उन्होंने। नहर की पुल के अलावा अब हमारा कदीमी कब्रिस्तान है, उसकी पूरी 4 दीवारी बमाए जनाजा गाह उन्होंने मंजूर की है। इसके अलावा एक सड़क उन्होंने चक नंबर 189 TDA में वो उसका टेंडर भी हो चुका है 6 किलोमीटर और बिजली का सर्वे भी हो चुका है। और हमारी सड़क एक सड़क हमें दी है 7 किलोमीटर जो 1-2 दिन में उसका सर्वे होने वाला है। और किसने दिया अभी 7 किलोमीटर? अभी खान निवानी ने। अच्छा, वो चक नंबर 189 TDA में सईद अकबर खान निवानी ने। और हमें भी ये 4 दीवारी जो दी है सईद अकबर खान निवानी ने। जो 7 किलोमीटर सड़क है वो भी सईद अकबर खान निवानी ने। तो और क्या करते? अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे हमने देखा है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी चक्कर लगता रहता है रिपोर्टिंग के हवाले से। हम देखते हैं कि वहाँ पे खान सर के जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो बड़े टॉप पोजीशंस पे होते हैं, यहाँ पे तालीम का मेयार बड़ा अच्छा है। लेकिन हमने यहाँ पे जब आके सर्वे किया हमने देखा है यहाँ पे कोई कॉलेजेस नहीं है, यहाँ पे कोई स्कूल अपग्रेड नहीं है। तालीम पे क्यों नहीं तवज्जो दी गई? नवानियों ने 30 साल हुकूमत की और 10 साल ये भी गुजार चुके हैं। इन्होंने भी वैसे ही खान सर को तालीम के हवाले से लावारिस समझा हुआ है और नवानियों ने भी वही जो है ना उनको लावारिस ही समझा रखा है। इसकी क्या रीज़न आपकी नज़र में है? मैं बात मानता हूँ। बात यह है कि जिस तरह खान सर पर डेवलपमेंट, जिस तरह निवानियों का लाड़काना है, ठीक है, उतने हद तक हमारे मेहरबानों ने तवज्जो नहीं दी। ठीक है। लेकिन मिडिल गर्ल्स स्कूल बख्तावर वाला निवानियों ने दिया। अच्छा। मिडिल गर्ल्स स्कूल महमूद वाला निवानियों ने दिया। अच्छा, लेकिन
नहीं, आप समझते हैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए, वुमेन का भी होना चाहिए, बॉयज़ का भी होना चाहिए यहाँ पे? मैं ये कहता हूँ, मेरा अर्ज़ ये है कि बिल्कुल निवानियों को उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट जो वो सईद अकबर खान की इस वक्त वो एमपी हैं, वार्ड में नहीं है, वो एमएनए नहीं है, वो मौजा खान सर जो है वो मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब और जनाब मलिक मुजफ्फर छीना साहब की वार्ड में आता है। तो बेसिक हेल्थ यूनिट अपना सेंटर जो है अपना खान सर का, इसको रूरल हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। इसी तरह शिफा खाना हैवानात नहीं है, इसको अपग्रेड करना चाहिए। इस तरह हमारे सैकड़ों बच्चे, नौजवान बच्चियां मुलाजिम हैं और काफ़ी पेंशनर हैं। हमारे यहाँ बैंक नहीं है। इसी तरह हमारा स्कूल जो है वो 1982 से ये हाई स्कूल बना है, लेकिन उसको 18 और 21 39 साल हो गए हैं, लेकिन न वो कॉलेज बना है न हायर सेकेंडरी स्कूल बना है। तो ये किसकी नायली, आप क्या समझते हैं? 30 साल नवानी भी यहाँ पे हुकूमत कर चुके हैं और अब ढांडला ख़ानदान की भी हुकूमत है, ये किसकी नायली समझते हैं? क्यों नहीं खान सर के लोगों के काम हो रहे? और यहाँ पे हमने जो सर्वे किया है, लोग कह रहे हैं भी लालकाना है नवानियों का, लोग नवानियों को यहाँ पे चाहते भी हैं, उनका वोट बैंक भी है, तो 30 साल क्यों महरूम रखा गया उनको? मैं बिल्कुल ये सच कहने से मुझे कोई बात नहीं है कि अगर निवानियों का गढ़ है तो निवानियों को इन चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए था, लेकिन उनकी अगर कोताही है तो हमारे मोहतरमीन जो 10 साल से या 8 साल से बरसरे इक़्तिदार हैं तो उन्होंने तो बाकी जगहों पर तो है, लेकिन खान सर को उन्होंने भी नज़रअंदाज किया है। नहीं, उन्होंने तो इग्नोर इसलिए किया क्योंकि इसको लालकाना समझा जाता था, नवानी ख़ानदान का ही वोटर था, हमेशा से वो यहाँ पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी। इस बार वो जलसा करने आए हैं, क्या आप देख रहे हैं कि खान सर की जो आवाम है वो तब्दीली यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रही है कि खान सर पे तब्दीली आएगी, आवाम उनकी तरफ उनका रुजू हो रहा है आवाम का? और क्या आवाम ने जब डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर अफजल खान ढांडला एमएनए, उनके सामने कोई डिमांड्स रखी हैं कि हमारा ये डिस्पेंसरी का मसला है, हमारे कॉलेज का मसला है, कोई डिमांड्स की हैं या वैसे वो जलसा करके चले गए? नहीं, देखो मेरे भाई, यहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ भी है, ठीक है, इस हकीकत को मानना पड़ेगा। हर बिरादरी से थोड़े बहुत वोटर हैं जो हिज़्ब निवानियों के मुखालिफ हैं, तो आखिर उनको भी कोशिश करना चाहिए थी। मुकाबला तो होता है, ये अलग बात है कि निवानियों से जीतना जो है यहाँ वो मुश्किल ही नहीं, ना मुमकिन है, जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, लेकिन बिल्कुल हिज़्ब इख्तिलाफ है और हमारे अपने कबीलों के बंदे हैं, ये कोई बाहर से तो आए नहीं। ये जलसा जो हुआ है, मेरी बात सुने, ये जलसा, इस जलसे का मैं इतना बड़ा कोई असर नहीं समझता जब तक कोई बहुत बड़ा कबीला या बहुत बड़ा कोई धड़ा न टूट जाए, उतने तक निवानियों पर कोई, अगर निवानियों के, हाँ एक बात और हुई है कि जो निवानियों के बुजुर्ग थे, वर्कर थे, उनके सपोर्टर थे, वोटर थे, उनमें एक नई एनर्जी पैदा हुई है, और अगर वो सुस्त थे कि हमारा गाढ़ा है, हमारा लाड़काना है, वो अब एक्टिव हो गए, तो अब एक्टिव हो गए हैं और इंशाअल्लाह आप देखना कि रिज़ल्ट पहले से भी बेहतर आएगा। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं, क्या नवानी ख़ानदान, रशीद अकबर ख़ान आज पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, ज़ियारत पे गए हुए थे, वो पहुंच गए हैं, क्या नवानी ख़ानदान का, आप जैसे सपोर्टर हैं उनके, आप अहम रुकन हैं नवानी ख़ानदान के, आप मुझे ये बताएं क्या नवानी ख़ानदान फ्यूचर में यहाँ पे कोई बड़ा जलसा करने का इरादा रखता है या आप लोग कोई अरेंज करेंगे ऐसा? इंशाअल्लाह जिस तरह वो हमें कहेंगे, इसके अलावा हमारे अपनी पार्टी का हम अजलास बुलाएंगे, ठीक है, अपने ग्रुप का अजलास बुलाकर वहाँ हम पूरे अपने जो बड़े बड़े हैं सबको बुलाकर ये हम फैसला करेंगे कि कबल अज़ इलेक्शन क्या हम कोई बहुत बड़ा जलसा करें या इलेक्शन के मौके पर करें। बाकी मेरे भाई बात यह है कि निवानी ख़ानदान, हम बलोच हैं, हमारा काम है वफाका करना, ठीक है, बात यह है, हम हैं खुश्क तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। इंशाअल्लाह हमारा, मैं आपको ये कहना है कि हम कल भी निवानियों के साथ थे, हमारी तीसरी नस्ल निवानियों के साथ है। ये बात नहीं है कि सारा खान सर जो है निवानियों के साथ है, बिल्कुल कुछ लोग खिलाफ भी हैं। हमारे अपना ये कहना है, मैं अपनी बात करूं कि हमारे बुजुर्ग भी उनके साथ थे, हमारे बच्चे भी उनके
साथ हैं, उनकी अगली नस्ल के साथ। हमने भाई ज़िंदगी उनके साथ गुजार दी है, न हमने शाखे गुल छोड़ी, न हमने काफ़िला बदला, न हम मंजिल से बाज आए, न हमने रहनुमा बदला। इंशाअल्लाह हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है इंसान की दोस्ती में, बिल्कुल, वो वफ़ा होती है। बिल्कुल वफ़ा चोला नहीं जो नित पाके लहा छोड़ो। शाकिर शुजाबादी कहते हैं कि वफ़ा चोला नहीं जो नित पाके लहा छोड़ो, मोहब्बत को कफन समझो, पवीजे वत लहीजे नहीं। हम बलोच हैं जी, हमारा ये रवैया नहीं, ये आज किसी के साथ कल किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि अपना वजूद मनवाने के लिए मेरी उम्र अब अच्छी खासी है, मैं 60 बाबू, ठीक है। अब अगर मैं ढांडला ख़ानदान में चला जाता हूँ तो मुझे अपनी हैसियत मनवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, आपको टाइम। वहाँ ये बात है कि बच्चे से लेकर बड़े तक हमारे ख़ानदानी तल्लुकात हैं, जब भी चले जाएं, जब भी हम वहाँ जाएं, तो मेरी देखो ना मेरा भाई, बात होती है तौकीर की, इज़्ज़त की। वो हमारा एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं। हम जब भी जाते हैं भाइयों जैसा उनका सलूक है। तो बात यह है कि मसरूर प्यारी जान से तौकीर होती है, दोस्ती इंसान की जागीर होती है। जब देखना तो ये होता है कि इज़्ज़त कहाँ है, ठीक है। बेशक हमारे को मुखालिफ, हमारी को दुश्मनी नहीं है खान ज़फ़र खान ढांडला साहब से, बेहतरीन अच्छे शरीफ इंसान है अफजल खान ढांडला साहब, शरीफ इंसान है, लेकिन बात यह होती है किसी न किसी के साथ इंसान की मोहब्बत होती है, दिल लगी होती है। इसलिए मेरी बात सुनो, हमारा वोट इंशाअल्लाह, हमारे बच्चों का वोट हमारी इंशाअल्लाह, जब तक हम जिंदा हैं हमारा वोट कल भी निवानियों का था, आज भी निवानियों का, और आने वाले कल में भी वोट निवानियों का होगा। जी नाज़रीन, आपने ग़ुलाम अब्बास ममदानी साहब की बात सुनी। ये बड़े पुरुमीद हैं, ये कह रहे हैं खान सर कल भी नवानियों का था, आज भी नवानियों का है, कल भी नवानियों का होगा। यहाँ पे जो है जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इन्होंने हमें बताया, बड़ी डिटेल में इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने बताया कि नवानी ख़ानदान ने पूरी बखर की सियासत पे कंट्रोल जो है वो हासिल किया हुआ है। ख़ासकर खान सर जो है वो उनका घर है, और यहाँ पे जो है नवानियों को हराना जो है वो नामुमकिन है। और कोई भी पार्टी इस तरह के जलसे करके, चंद लोग ये बता रहे हैं कि उनके साथ मिले हैं, पूरा खान सर जो है अभी नवानियों के साथ है। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।